रेडियो बटन, ठीक है। तो रेडियो बटन में भी सेम केस चलता है हम लोग का, SP: रेडियो बटन। क्या क्या होना जरूरी है इसमें बताओ? एक तो वैल्यू होना जरूरी है फिक्स पहले से, ठीक है। उसके बाद एक तो तुम्हारा ये जाएगा ही जाएगा कि रन एट वेयर, तो रन एट सर्वर, ये तो हम लोग का होना ही होना है इधर, ठीक है। उसके बाद आईडी भी होना सर। आईडी भी होना जरूरी है, डेफिनेटली आईडी भी होना जरूरी है। तो आईडी चलो सेम रख लेते हैं यहाँ पे, रेडियो बटन 1, ठीक है, रेडियो बटन 1। इसके बाद ऑप्शन। हाँ, इसके बाद अब ये देखो कि हम लोग याद करो कि जब HTML में हम लोग काम करते थे वहां पे, तो हम लोगों का दो चीज होना जरूरी होता था। एक उसका कॉमन नेम रखते थे हम लोग, याद है, यस सर। और एक वैल्यू रखते थे उसमें हम लोग, याद है कुछ ऐसा? नेम रखते थे और यस। वैल्यू की जब हाँ क्लिक सर। करके जाएगा तो क्या डेटा लेके आएगा वो, ठीक यस। है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीज दिखाना है, नेम आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग ग्रुप नेम का यूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप नेम कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लो कि मेल फीमेल दो एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जेंडर जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों का ग्रुप नेम कॉमन कर देंगे हम लोग। उसमें से क्या होगा कि जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो कोई ना कोई एक ही सेलेक्ट होगा दोनों में से, जब ग्रुप नेम कॉमन होता है तो यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट हम लोग लिख देंगे कि क्या वैल्यू जो जाएगा, तो दैट वैल्यू इज रेफर्ड एज टेक्स्ट। अब जब ये रेंडर होगा ना, तो रेंडर होगा तो ऑटोमेटिकली ये अंदर में HTML के जैसा चेंज कर लेता है फिर। क्लियर है पॉइंट? जैसे आपको हम एक दिखा देते हैं, पहले बेटर होगा, एक रेडियो बटन आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोड ज्यादा क्लियर होगा आपको यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं इस पे, और इस पे डिजाइन व्यू में चलो चलते हैं, डिजाइन व्यू में, ठीक है। और एक रेडियो बटन लेते हैं इधर से, देखो कहीं पे रेडियो दिख रहा है, रेडियो बटन यहाँ पे आया, इसको ड्रैग ड्रॉप किए यहाँ पे, ठीक है। ये इधर चलो मान लो यहाँ पे है, ठीक है। इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे मान लो लिख देते हैं मेल। देखो यहाँ पे कहीं नेम होगा इसका, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में जाके सपोज लिख दिए यहाँ पे मेल, मेल आ गया। अब इस पे हम डबल क्लिक किए, ध्यान देना रेडियो बटन पे, तो कौन सा रेडियो बटन पे देखो कौन सा इवेंट जनरेट हुआ है, चेक चेंज दिखाई दे रहा है, चेक चेंज। क्लियर, हम बताए थे पहले कि चेक चेंज नाम का इसमें हम लोग इवेंट लगाते हैं, ठीक है। बट हमको देखना एक्चुअल में इसके पीछे कोड क्या चला, तो ध्यान से देखो रेडियो बटन में, देखो यहाँ पे SP:रेडियो बटन, आईडी जरूरी है, रन एट सर्वर जरूरी है, और टेक्स्ट हम लोग क्या लिखे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि टेक्स्ट हमने क्या लिखा है, ठीक है। ये जो हम लोग इवेंट लगाया है तो वो इवेंट लग गया ऑन चेक चेंज, तो ये चेक चेंज पे ये कॉल होगा आपका। अब ध्यान देना यहाँ पे ऑन चेक चेंज जो है आपका ये इवेंट है, ठीक है। ऑन चेक चेंज ये इवेंट है, इस इवेंट पे कौन सा फंक्शन या प्रोसीजर कॉल होगा, तो रेडियो बटन 1 चेक चेंज, देखो इस नाम का मेथड बना हुआ था यहाँ पे, है ना, रेडियो बटन 1 चेक चेंज। तो जो मेथड यहाँ पे बनाओगे ना आप, यही सेम टू सेम आपको प्रोवाइड कराना है ऑन चेक चेंज, या जो भी इवेंट लगाओगे उसके अंदर। क्लियर है? इसमें ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दिए, जो भी फंक्शन वहां पे, मान लो कोई डिस्प्ले नाम का फंक्शन है सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लिए कि ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डिस्प्ले ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्ले ही लिखा जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चेंज डिस्प्ले। हाँ, ऑन चेक चेंज डिस्प्ले। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे यही कोड को हम कॉपी पेस्ट करके वहां पे मेंशन कर दे रहे हैं, यही कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तुम लोग अपने से एक्सप्लोर किए हो कि नहीं किए हो इसको? किए कंट्रोल सर। भी, हाँ तो ठीक है, बढ़िया है। Ctrl+C, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग पूरा इसका कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। इसके बाद रेडियो बटन समझ में आया, चेक बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, ठीक है। चेक बॉक्स के बाद आपका एक आ जाता है मान लो हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे भी सेम वैसी ASP:, तो हाइपरलिंक लास्ट डे आई थिंक हम डिस्कस किए थे, उसका कोड भी डायरेक्ट हम ले चलते हैं आपको, ठीक है। एक हम लोग देखो फेसबुक वाला लिंक बनाए थे, यहाँ पे शेयर कर रहे स्क्रीन, ये फेसबुक वाला याद है ना, लास्ट डे बनाए थे हम लोग। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें डबल क्लिक किए, ठीक है। थोड़ा तो देखो क्या बना यहाँ पे,
क्लिक में टेक्स्ट चेंज के अंदर चला जा रहा है, तो टेक्स्ट चेंज का इवेंट बनता नहीं है। आपको हम पहले ही बताए थे कि हाइपरलिंक में किसी भी तरह का कोई भी हम लोग इवेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बशर्ते इसका हम लोग को कोड देखना था। तो देखो यहाँ पे ASP: हाइपरलिंक आईडी दी है, रन एट सर्वर, नेविगेट URL, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है, ये नेविगेट URL होना जरूरी है। तो ये कोडिंग आ जाता है आपके हाइपरलिंक के पास। ध्यान रखना इसमें किसी तरह का कोई इवेंट नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। कंट्रोल V, ठीक है। इसके सर बाद वो रेडियो बटन में ग्रुप नेम नहीं लिए। ग्रुप नेम लिखे हैं, सिंगल के चलते ना, आप यहाँ पे लिख दोगे, सॉरी चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रुप नेम। एक और बनाएंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं लाइक ग्रुप नेम इज इक्वल टू जेंडर, ठीक है, जेंडर करके डाल दी, जेंडर ग्रुप। तो यहाँ पे एक मेल का ले लिए, कंट्रोल C, दूसरा बनाना होगा तो यहाँ कंट्रोल V करना, और सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ टेक्स्ट में हम लोग फिर दूसरा चेंज कर देते हैं लाइक फीमेल, फीमेल, ग्रुप जेंडर ही रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। आईडी चेंज कर देना, उसका रेडियो 1 था तो इसका आईडी 2, रेडियो 2। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो हाइपरलिंक में आते हैं हम लोग। तो हाइपरलिंक में भी हम क्या किए थे, यहाँ से कॉपी किए थे ना, कंट्रोल Z। हाँ, हाइपरलिंक मेंशन है यहाँ पे, हाइपरलिंक होना चाहिए, उसके बाद आईडी होना जरूरी है, रन एट सर्वर कॉमन है, नेविगेट URL, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कहाँ है, इसका URL आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में आपको जो टेक्स्ट लिखना है लिंक दिखाने के लिए, वो लिंक दिखा दोगे आप, उसके बाद देना आप यहाँ पे क्लोजिंग कर दोगे हाइपरलिंक का। क्लियर है पॉइंट? ये सब कॉमन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है आपको। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये जानना जरूरी है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये जानना जरूरी है थोड़ा इसमें लोग। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब समझते हो ना? चेक बॉक्स। यस सर। चेक बॉक्स कि कॉम्बो बॉक्स? नहीं सर, चेक बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स सर, अरे सेलेक्ट बॉक्स, हाँ, जिसको सेलेक्ट कॉम्बो बॉक्स। कहते हैं हम लोग, सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। तो याद करो वहां पे हम लोग सेलेक्ट और ऑप्शन लिखते थे ना, हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट की जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखेंगे, और जहां हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं तो वहां पे लिस्ट आइटम करके एक टैग यूज किया जाता है, लिस्ट आइटम। क्लियर है? तो चलो हम लोग एक UI डिजाइनिंग देखते जाते हैं, और वहीं पे हम लोग इसका कोड भी देखते जाते हैं, तो आसानी से समझ में आते जाएगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। टूल बॉक्स से हम लोग डेटा ग्रिड, सॉरी क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ से एक ड्रैग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, सारे लोग देखना, चूज डेटा सोर्स। अगर कहीं से आपका डेटा सोर्स बना हुआ है तो आप उठा के डेटा सोर्स दे सकते हैं, जिसके अंदर लिस्ट होगा आइटम वगैरह अवेलेबल। बट अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके, एक मिनट रुकना, ठीक है, इस पे इसका कोड पे ले चलते तुम लोग को। पहला चीज यहाँ, सर उस दिन जो BIT वाला बनाए थे वो लिंक नहीं होगा? कौन वाला? सर BIT वाला बनाए थे ना उस दिन, जो बता रहे थे PHP वाले में शायद बता रहे थे। PHP याद नहीं आ रहा कुछ ऐसा, मतलब किसके लिए चाह रहे हो उसका लिंक आप? सर आइटम्स, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आइटम्स ऐड करने के लिए वो वाला जो डेटा सोर्स चाहिए उसके लिए। नहीं, उसका नहीं उठा सकते ना, इसका डेटा सोर्स होना चाहिए, ASP.NET का सर्वर पे होना चाहिए ना, उसका PHP का सर्वर अलग है ना, सर्वर अलग है ना। हाँ, इसका IIS सर्वर अलग है, ठीक है। तो दोनों सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करोगे, उसके बाद पॉसिबल हो पाएगा, उसके लिए वेब सर्विस यूज करना पड़ेगा फिर आपको। अभी हम करते ना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपके पास अवेलेबल, ठीक है। सिंपली आप इसके सोर्स में गए, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट आईडी रन एट सर्वर। अब इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ASP: लिस्ट
आइटम, ये टैग का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, लिस्ट आइटम। ठीक है, अब लिस्ट आइटम टैग का यूज करके और यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे हम लोग ऑप्शन लिखते थे तो यहाँ पे लिख दिए, मान लो हम लोग जाके वैल्यू इक्वल टू, शुरुआत में जैसे डाल दिए ब्लैंक, और यहाँ पे हम लोग डाल देते लाइक ये सेलेक्ट, याद होगा कुछ इस तरीके से लिखते थे हम लोग, सबसे टॉप वाले पे डाल दिए हम लोग सेलेक्ट, और यहाँ से क्लोज कर दिए हम लोग लिस्ट आइटम। क्लियर है, अब इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, 3-4 ले लेते हैं हम लोग। सर इसमें लिस्ट बॉक्स में रन एट सर्वर नहीं चाहिए क्या, लिस्ट आइटम में? यहाँ पे रन एट सर्वर लिखा हुआ नहीं है क्या, दिख रहा है ये ड्रॉप डाउन में? ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम में हम पूछ रहे हैं सर। लिस्ट आइटम अभी कहाँ बता रहे हैं, पहले ड्रॉप डाउन तो देख लो। सब में चाहिए, सब में चाहिए, ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग मान लो लिख लेते हैं किसी का नेम, हमको जैसे किसी का स्टेट का बनाना है, कोड डाल दिए, मान लो यहाँ वैल्यू क्या जाएगा, JH। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल दिए लाइक सपोज झारखंड। फिर यहाँ पे सपोज BH का ले लिए, क्या होता है BH या BR, जो कुछ भी होगा, BR। ठीक है, तो हाँ, अपना जो भी आपको रिलेटेड लगेगा आप अपना देख लेना। बिहार, चलो यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं MP करके लिख दिए। ठीक है, लाइक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे देखोगे अभी आइटम आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जब हम लोग इसके स्क्रीन पे चलेंगे, डिजाइन पे चलेंगे, तो यहाँ पे अभी तो नहीं रन करेगा, तब चलो रन करा के देखते हैं एक बार। ठीक है, क्लिक किए यहाँ पे हम लोग, सर्वर स्टार्ट हो रहा है। आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ब्राउजर का, देखो आ गया, देखो यहाँ पे क्लिक किए तो सारा आइटम दिख रहा है। एवरीवन, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे रन करने के बाद। तो इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स में डेटा आ जाता है, जिसको हम लोग यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा निकालोगे कैसे? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा कब निकालते हैं हम लोग? बटन पे क्लिक होगा उसके बाद ही ना। हाँ, गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, सेट सेलेक्टेड इंडेक्स हम लोग अभी देखे थे ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्टेड इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो बटन पे क्लिक होगा तो वहाँ पे जो भी आइटम का नाम होगा, सेट सेलेक्टेड इंडेक्स करके या सेलेक्टेड इंडेक्स करके ही हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो देखेंगे। अच्छा, पहले कंपोनेंट देख लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्म डिजाइनिंग करके कंप्लीटली एक बार में सारे कंपोनेंट को ले चलेंगे सर्वर पे, और वहां से डेटा निकाल के देख लेंगे। फिर हम लोग पहले अभी हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं इधर क्या क्या यूज होता है। फिर हम लोग एक देख लेते हैं चेक बॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। तो बिल्कुल रेडियो बटन के ही तरह यूज होगा ये भी चेक बॉक्स। चलो देख लेते हैं इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे चेक बॉक्स में हम लोग, बोलो। ASP चेक बॉक्स, रन एट और ठीक है, टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या वैल्यू जाना है उसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हाँ ग्रुप यहाँ दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी दोगे तो चलता है चेक बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे ले लिए चेक बॉक्स, देखो यहाँ पे चेक बॉक्स ले लिए। अब इसके अंदर कोड क्या गया वो देखो, चेक बॉक्स आईडी गया, रन एट सर्वर गया। हम चाहते हैं इसमें टेक्स्ट चला जाए सपोज। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू सपोज यहाँ पे लिख दिए हम लोग जावा, इस तरीके से सेम। अब इसका डिजाइन में देख लो, आ गया यहाँ पे जावा, समझ में आ रही है? यस सर। दिख रहा है ये चेक बॉक्स में जावा। अभी दूसरा मान लो हमको एक और चेक बॉक्स चाहिए, सपोज उसमें हम लिख दिए जाके पाइथन, यहाँ पे ले लिए, एक और सिलेक्ट कर लिए दूसरा। फिर इसके हम सोर्स में गए, यहाँ पे लिख दिए सपोज टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन, टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन। डिजाइन में देख लेते हैं, देखो आ गया पाइथन। क्लियर है? तो चेक बॉक्स के लिए भी हम लोग यही सेम कोड यूज करते हैं यहाँ पे। ये हम लोग कहाँ गया चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्लियर है ना ये?
आईडी, रन एट सर्वर और टेक्स्ट। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे चेक बॉक्स, कंट्रोल बी, एक डेटा ग्रिड यूज किए थे ना हम लोग, नहीं क्या था, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट था ना, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लियर है सारा कंपोनेंट इधर। तो बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इससे ज्यादा क्या यूज करोगे आप? और कोई कंपोनेंट जानना है तो बोलो इसमें से। मेरे साइड से मतलब इतना काफी, और है तो बहुत सारा, उतना पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हम लोग को। और इससे ज्यादा क्या देखोगे? डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड, तो डेटाबेस तो हम लोग बना के रखे नहीं है कहीं, ठीक है, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड बताए थे ना, वो हम लोग जब टेबल और रो कॉलम के फॉर्म में डेटा को दिखाना चाहते हैं तब यूज करते हैं उसका, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, डेटा ग्रिड दिखा देते हैं आपको, ठीक है, और एक डायनामिकली हम लोग यूज करके भी देख लेंगे कि कैसे डेटा उसमें सेट किया जाता है टेबल का यूज करके, ठीक है, पेज लोड होने के बाद। या अगर आपको देखना है तो हम अभी भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं डेटा ग्रिड का, कोड में चलते हैं हम लोग, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, और एक डेटा ग्रिड का छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे सोर्स डिजाइन, एक चलो डेटा ग्रिड उठा लो, यहाँ से कहीं दिख रहा है डेटा ग्रिड? डेटा ग्रिड, डेटा कुछ दिख नहीं रहा है। तो टेबल है, टेबल नहीं, बिहाइंड डेटा ग्रिड। एक काम करते हैं ना, चलो मिले चाहे नहीं मिले, हम लोग यहाँ पे अपना कोड ही लिख देते हैं, टेबल को हटा। देखोगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SP:, डेटा ग्रिड, ठीक है। आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू कुछ भी ले लेना, लाइक यहाँ पे डेटा ग्रिड 1, डेटा ग्रिड 1 कर देते हैं। रन एट इज इक्वल टू सर्वर, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अभी डिजाइन में जब हम चलते हैं यहाँ पे तो देखो एक डेटा ग्रिड बना है यहाँ पे, सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ABC 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 करके कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा टेबल के फॉर्म में? यस सर। ठीक है। अब मान लो कॉलम में जैसे डेटा रखना था हम लोगों को, तो TH का यूज करते थे ना यहाँ पे, TH, हाँ याद है? सर। टेबल TR TD में TH का यूज करते थे हम लोग। यस सर। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि जब ये पेज लोड होगा ना, तो हम चाहते हैं कुछ डेटा दिखाई दे हमको यहाँ पे, तो इसके लिए एक यहाँ पे तुम्हारा यह आता है क्लास, जिस क्लास का नाम है डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल, ठीक है। तो हम चाहते हैं डेटा टेबल का यूज करके और वहां पे हम लोग सजा दें उसका डेटा को। तो चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं हम लोग कैसे सेट किया जाता है इसको, ठीक है। सर इसका रो कॉलम फिक्स होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, वो डायनामिक होता है, आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलो कोडिंग दिखाते हैं यहाँ पे, समझना इसको, ASPX में, ठीक है, डायनामिक साइड। सॉरी, देखो यहाँ पे देखो डेटा टेबल, ठीक है, एक क्लास हम लोग ले लेते हैं डेटा टेबल, मान लो टैब इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल न्यू डेटा टेबल, बिल्कुल जावा की तरह काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये डेटा टेबल भाई किसके अंदर आता है, तो देख रहा है ना, देखो यहाँ पे
द टाइप और नेम स्पेस नेम डेटा टेबल कुड नॉट बी फाउंड। तो यानी हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा उसको, ये किसके अंदर आता है ये तो नहीं पता, तो ये आता है बेसिकली सिस्टम के अंदर, ठीक है। सिस्टम के अंदर एक डेटा नाम का पैकेज होता है उसके अंदर, तो हम लोग चलो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप पे नेम स्पेस जो आप यूज कर रहे हो इसे ऊपर में जाके लगा दिया, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, हट गया यहाँ से एरर। अब यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इस टैब का यूज करके टैब डॉट, ठीक है, कॉलम, देखो कहीं दिख रहा है कॉलम, कॉलम्स डॉट ऐड, एक मेथड आता है ऐड। तो पहला कॉलम में हम चाहते चलो स्टूडेंट को लेके रोल नेम और मार्क्स ऐसा करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला ले लिए मान लो रोल, ठीक है। सिमिलरली 3 ले लेते हैं हम लोग, टैब डॉट कॉलम्स डॉट ऐड, ठीक है, और यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम, ठीक है, बट टैब डॉट कॉलम्स, ठीक है, डॉट मान लो ऐड, फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे मान लो मार्क्स, ठीक है। नाउ सारा कॉलम 3 कॉलम हम लोग ले लिया, तीनों के अंदर रो में हमको डेटा लेना है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग रोज लिखते हैं, जहाँ कॉलम्स लिख रहे हैं ना वहाँ रोज, बस बहुत सिंपल है। टैब डॉट क्या लिखोगे यहाँ पे आप, रोज, टैब डॉट रोज, ठीक है, डॉट ऐड, ठीक है। क्या क्या डेटा डालना है आपको, पहला वाले रो में क्या क्या डेटा डालना है, 3 है, 3 कॉलम है, तो सब स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल दिए। मान लो यहाँ पे सपोज डाल दिए 101 कॉमा नेम यूज कर लिए, सपोज चलो किसी का नाम डाल देते हैं यहाँ पे तुम लोग का, चलो एक आकाश डाल दिए सपोज, ठीक है, कॉमा मार्क्स है तो मान लो डाल दिए 450 ऐसा, ठीक है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग और चेंज कर देते हैं यहाँ पे डेटा, कंट्रोल C 2 3 4 ले लिए, चलो सोचो, ठीक है। यहाँ से सपोज चेंज कर दिए 102 103 104, नेम चेंज कर देते हैं, सपोज किसी का नाम आकाश है, किसी का नाम अजय है, ठीक है, मार्क्स सपोज कुछ रख दिए 650, ठीक है। यहाँ पे ले लिए सपोज किसी का नाम विजय है तो विजय कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोज ले लिए हम लोग 500, ठीक है। इसके बाद ले लिए हम लोग आकाश, चलो यहाँ पे हम अमित ले लेते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे ले लिए 480 ऐसा। तो कॉलम भी बन गया मेरा और रो भी ऐड हो गया उसमें। अब है कि ये सारा डेटा किस रेफरेंस के साथ अवेलेबल है, टैब के साथ, बट एक्चुअल में टैब तो मेरा डेटा ग्रिड नहीं है। डेटा ग्रिड का ध्यान दो, यहाँ पे कोड में हम ले चल रहे वापस, डेटा ग्रिड का आईडी क्या है ये ध्यान दो पहले, कहाँ गया मेरा डेटा ग्रिड, हाँ ये डेटा ग्रिड का आईडी क्या है, डेटा ग्रिड 1, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डेटा ग्रिड 1 के साथ उसको बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा टेबल रेडी हो जाएगा, डेटा टेबल बन जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा ग्रिड 1 जो कि वहां पे मेरा बना हुआ है उसके डेटा सोर्स पे हम लोग इस टैब को असाइन कर देंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल केस है। वहां पे मेरा एक रेफरेंस बता हुआ था डेटा ग्रिड रेफरेंस क्या था वो भी देख लो पहले, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग इसको डिफॉल्ट डेटा ग्रिड 1, ठीक है। ये मेरा बना हुआ है डेटा ग्रिड 1, ध्यान देना यहाँ पे डेटा ग्रिड 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लिख देंगे डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा ग्रिड 1 डॉट ऐड, इसको टैब को डेटा सोर्स ऐड नहीं सॉरी डेटा सोर्स का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा सोर्स, ये क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा हमको लग रहा सर है डेटा ना, गेट का सर स्पेलिंग सर वहाँ सर नहीं, वो ठीक है, DATGRID यहाँ भी ठीक है, डेटा का स्पेलिंग ये गलत कर दिए हमने, डेटा ग्रिड स्पेलिंग मिस्टेक के चलते, चलो यहाँ देखते हो डेटा ग्रिड 1 गुड आ गया, ठीक है, डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे डाल दिए टैब, जो रेफरेंस बना हुआ था वो टैब, और इसको बाइंड कर देंगे हम लोग फाइनली, ठीक है। तो बाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस सिंपल डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा बाइंड, ठीक है, डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा बाइंड, देखो कहीं ऑप्शन हो गए, डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा बाइंड, बस क्लियर है। ये करने के बाद आपका डेटा जो है वो डायनामिकली ऐड हो जाएगा आपके टेबल में। चलो सिंपली हम लोग रन करा के देखते हैं इसको एक बार, यहाँ से रन,
देखो ये डेटा दिखाई दे रहा है। विड्थ हम लोग नहीं बढ़ाए थे इसलिए कम कर दिया है ये। रोल नेम मार्क्स 101, आकाश 450, 102 अमित 450, 103 विजय 500, 104 अजय 650। क्लियर है सारा कंपोनेंट? यस यस सर। सर। चलो गुड। तो डायनामिकली भी हम लोग को ऐड करना होगा ना, रन टाइम निकाल के डेटाबेस से कनेक्ट करके, तो वो भी काम हम लोग कर सकते हैं ऐसे। चलो गुड, अच्छा है। सारे लोगों को क्लियर है ना ये? यस सर। सर टेबल और इसमें क्या डिफरेंस है? टेबल में भी ऐसे ही हम लोग डेटा दिखाते हैं। टेबल में भी कोई खास ऐसा नहीं, वहां पे डेटा सोर्स नहीं दिखाना होगा। टेबल में फिर हम लोग TR-TD करके डेटा दिखाएंगे, ठीक है? वहां पे डेटा सोर्स का यूज नहीं कर पाओगे आप, यही प्रॉब्लम है उसके साथ। हम लोग ASP.NET में ज्यादा जगह डेटा ग्रिड का ही यूज करते हैं। टेबल लोगे, टेबल के अंदर TR-TD आपको 1 बाय 1 एक एक करके डेटा डिस्प्ले करना पड़ेगा फिर। सर डेटा ग्रिड में मतलब दो जगह से डेटा आ सकता है, या तो वो डेटाबेस से या तो नॉर्मली यहाँ पे खुद मैनुअली लिख। हाँ जनरली, लेकिन हम लोग जो एक्चुअल वे में काम करेंगे ना, जो ओरिजिनलिटी होगा उसका, वो डेटाबेस से ही निकल के आएगा। अभी तो रैंडमली हम लोग दिखा दिए हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन ऐड आइटम्स टू द डेटा ग्रिड, ठीक है? हम लोग कैसे ये काम करता है और कैसे डेटा ऐड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था अभी के लिए दिखाना। बट ये एक्चुअली डेटाबेस से डेटा लाके और दिखाएगा, क्योंकि हम लोग को तो डेटा जो भी दिखाना है वो डायनामिकली दिखाना है। किसी का रोल नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, उसका रिजल्ट निकल के आ गया, उसका मार्क्स निकल के आ गया, ठीक है? तो उस केस में हम लोग उसका यूज करेंगे, तो डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से ही आएगा ना उठ के। यस सर। चलो, और इसमें क्या बताएं आप लोगों को? लिंक देख ही लिए हो। एक इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस में है फाइल अपलोड का, ठीक है? उसको कल बता देंगे हम, फाइल अपलोड का, कि फाइल अपलोड कैसे होता है, सो ठीक है, वो देखना जरूरी है। डेटा ग्रिड क्लियर नहीं है? डेटा ग्रिड में होता है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है? हाउ वी कैन विजुअलाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है? इसके लिए हम लोग डेटा ग्रिड तुम्हारे क्या कहा जाए, इसके कंपोनेंट को यूज करते हैं। सर्वर साइड कंपोनेंट डेटा ग्रिड का यूज करते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। डेटा डिस्प्ले करने के लिए एक केस होता है कि कहाँ से डेटा लाके आप दिखाओगे, और सोर्स क्या है, डेटा सोर्स क्या है। तो हम लोग जैसे अभी कोडिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीन में भी विजिबल होगा, विजिबल हम कर दे रहे हैं यहाँ पे कोड में। हम लोग क्या किए कि सर्वर साइड में एक ऑब्जेक्ट बना लिए डेटा टेबल का, उसमें कॉलम ऐड कर दिए, सारा रो ऐड कर दिए, और उसको हम लोग यहाँ पे सोर्स बता दिए वो किसका सोर्स है, डेटा ग्रिड 1 का, जो मेरा कंपोनेंट बना हुआ है फॉर्म पे। और फाइनली उसको हम लोग बाइंड कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो डेटा अभी आ रहा है यहाँ पे, मान लो कॉलम नेम तो फिक्स है पहले से, ठीक है? कॉलम नेम पहले से हम फिक्स करके रख दिए, लेकिन ये जो डेटा आएगा ये डायनामिकली आएगा। तो इसको क्या करेंगे, लूप चला के, जैसे तुम लोग को याद होगा वो rs.next करते थे ना हम लोग रिजल्ट सेट का यूज करके, या PHP में भी व्हाइल लूप चला के डेटा रिप्रेजेंट किए थे। हम लोग को एक्चुअल नंबर ऑफ रिकॉर्ड पता नहीं होता है, तो व्हाइल लूप चलाते हैं और डेटा को निकालते जाते हैं 1 बाय 1 करके डेटाबेस से। फेच सॉक। हाँ, fetch-assoc करेक्ट है। PHP में fetch-assoc का यूज किए थे हम लोग रो निकालने के लिए, और रो निकालने के बाद एक एक रो का इंडेक्स यूज करके और उसके बाद वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है? तो ये डेटाबेस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। बट हम लोग पहले ये जान लो कैसे काम करता है, इसलिए हम ये बताया था आपको, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो वैसे नहीं लग रहा जी हमको। अगर तुम लोग को कुछ जानने का मन होगा तो लिख के रखना, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे उसको, कोई कंपोनेंट स्पेशली होगा तो, ठीक है? अदरवाइज कल हम आप लोगों के साथ फाइल अपलोड का जिक्र करेंगे कि हाउ इट वर्क्स, और कुछ वैलिडेशन का है सिलेबस में। एक बार सिलेबस देख लेना, आई थिंक मेरे पास होगा तो हम बताते आपको कि यहाँ पे आपके पास एक तो देखो वेब फॉर्म्स था आपका पहला, वेब फॉर्म्स। फिर था कि एक्सप्लोरिंग ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स, जो अभी हम देख रहे थे सर्वर कंट्रोल्स। फिर सर्वर कंट्रोल टू क्रिएट वेब फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स। अब हम लोग एक वेब फॉर्म बना लेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज वगैरह बना के देख लेंगे। और अंडरस्टैंडिंग द कोड बिहाइंड द पेज। तो कोड बिहाइंड द पेज का मतलब हो गया कि हम लोग जब कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना रहे हैं तो अंदर कोड कैसा जनरेट हो रहा है वो देखना। तो वो भी देख लिया हम लोग कि कोड कैसा जनरेट हो रहा है अंदर में। तो हम लोग दो तरीका देखे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कोड डिजाइन कर सकते हैं हम लोग फॉर्म, और हम लोग एक्सप्लिसिटली कोड लिख के भी कर सकते हैं जाके वहां से, कोड बिहाइंड जो रहता है उसके पीछे से। इसके बाद तुम्हारा एक आ रहा था एक्सपोजिंग यूजर कंट्रोल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है? कौन कौन सा कंट्रोल होता है यूजर का और प्रॉपर्टीज, तो इस पे हम लोग काम करके देखेंगे। वही बटन
1_click, तो टेक्स्ट चेंज, ठीक है, ये सारा जो मेथड था उस पर काम करने का था एक, तो इस पे थोड़ा सा और काम करेंगे हम लोग। और फिर था तुम्हारा कंट्रोल्स इन यूजर कंट्रोल्स, ये नहीं डिस्कस किए हम लोग। सर्वर कंट्रोल्स इन यूजर कंट्रोल्स, ये नहीं देखे हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स टू इम्प्रूव वेब फॉर्म्स, ये नहीं देखे हम लोग। और अपलोडिंग फाइल्स टू अ सर्वर, 3 टॉपिक इसका बाकी है अभी, ठीक है। आई थिंक 2-3 क्लास, 3 क्लास तो लेंगे ही कम से कम, 2 या 3। कल अगर लंबा चल गया तो बढ़िया है। क्लियर है पॉइंट? सर कल से हम लोग से क्लास भी करेगा 12:30 बजे क्लास है हम लोग का। कितने बजे से? सर्कल क्लास होगा कुंतल सर का कितने बजे कुंतल से? सर का 12 क्लास है। 12:30 से। 12:30 से, तो 12 बजे हम छोड़ देंगे आपको। यस सर। ठीक है, हम तो लोग सर 11 कल बजे स्टार्ट फिर करते हैं। सर जो थोड़ा पहले अगर हम पहले तो फ्री कल हो थोड़ा जाएंगे पहले ना, कोई एक्चुअली क्लास उससे चालू कर उससे पहले भी क्लास होता है मेरा, ठीक है। तो अगर हम फ्री हो जाएंगे तो हम ले लेंगे, अदरवाइज 11 बजे कंफर्म रहो, 11 से 12 करके छोड़ देंगे आपको, उनके क्लास से पहले छोड़ देंगे। सर वो जो डिजाइन था वो खोलिए तो सर डिजाइन पे। कौन सा डिजाइन पेज अभी का? ये सर डिजाइन पे ऑन कर दिया डिजाइन पेज पे आते हैं हम लोग। पेंट कौन कर दिया यार? चलो डिजाइन पेज पे आ गए। बोलो। सर जो डेटा गिट का जो मतलब अच्छा जो मतलब जो डेटा गिट का जो ऐड जो किया था आइटम, हाँ, तो वो सर अभी से शो नहीं कर रहा है ना? नहीं यहाँ थोड़ी डिजाइनिंग में तो हम लेके दिखा दिए बस तुमको, ठीक है। इसको तो इसमें डेटा जो आएगा वो रन टाइम आएगा ना। अच्छा देखो, इसको हम बड़ा कर दिए ना ड्रैग करके यहाँ पे, यस सर। तो बड़ा हो गया, विड्थ इसका बड़ा हो गया होगा ना। यस सर। सोर्स में जाके देखोगे तो पता भी चल जाएगा आपको। देखो विड्थ कितना कर दिया इसका, 895 पिक्सल, यस सर। है ना। अब इसको अगर हम यहाँ पे पॉज करके फिर से रन कराते हैं, तो देखना आपकी जब ये खुलेगा वेब ब्राउजर में तो बड़ा साइज में दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके सजा लो इसको, दिख रहा है ना, दिख रहा है। यस सर। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग आज एक काम करो, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाओ तो पूरा, जिसमें कोशिश करना ना कि सारा कंपोनेंट यूज हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, ये सारा यूज हो जाए। आप लोग एक बना के रखो आज, और उसमें डेटा डाल के आप कोशिश करो निकालने का सर्वर पे। आज आप इतना काम करने का कोशिश करो तो आज अगर प्रॉब्लम आएगा ना तो कल हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर, ठीक सर है। जो ये करेंगे तो एक फॉर्म बनाएंगे तो HTML भी लिख लेंगे ऊपर नहीं में नहीं, कुछ नहीं कि लिखना directly- है, default.aspx में काम करोगे, ओह, default.aspx में। सर ठीक इसमें है। रोज और कॉलम बढ़ाना हुआ तो कैसे बढ़ेगा डेटा ग्रिड वहां में? से डेटा ग्रिड में बढ़ा दो जाके ऐड तो करके, वही और तो क्या जो करना है। हाँ तो तुमको क्या लग रहा है, ऐड करते जाओगे तो 3 है तो 3 ही रहेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। कॉलम डॉट ऐड बस बस बस, तो कॉलम बढ़ जाएगा और फिर row dot add डेफिनेटली बढ़ा देगा, row हो डेफिनेटली जाएगा। 100%।